नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी एमएड थर्ड सेमेस्टर सेशन 2022 का पेपर लेकर आया हूँ। जो पेपर फर्स्ट का नाम है वो है टीचर एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। दोस्तों 2 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 70 का है। जो पेपर है 2 खंडों में विभक्त है। खंड अ लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड ब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न है खंड ए में, जिसका उत्तर आपको देना है 150 शब्द के अंदर। जो प्रश्न है इस प्रकार है: भारत में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न है अध्यापक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। चौथा जो प्रश्न है ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा प्रश्न दोस्तों, भारत में अध्यापक शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं, इनके समाधान हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। छठा प्रश्न है सेवारत अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो प्रश्न 8 है वह है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। पूर्व सेवा काल अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये 10 प्रश्न हैं, इसमें से कोई 4 आपको करने हैं खंड ए में। खंड बी में जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है: क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप क्या जानते हैं। अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुतियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न था दोस्तों। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, एनसीटीई की योजना प्रपत्र में अध्यापक शिक्षा में संकाय उन्नति की संस्तुतियों का वर्णन करना है। प्रश्न अंतिम है खंड व में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये 4 प्रश्न, किन्हीं 2 का उत्तर आपको देना है। खंड ब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद दूसरा पेपर, पेपर का नाम है करिकुलम स्टडीज़ M303 2020-22 का पेपर है ये दोस्तों। जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न है, खंड ए में कोई 4, खंड बी में कोई 2। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इस प्रकार है: पाठ्यक्रम को परिभाषित करना है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट करना है। प्रश्न 4, विषय केंद्रित व छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, अंतर लिखना है। पांचवा प्रश्न, विद्यालयी पाठ्यक्रम का ढांचा कैसा होना चाहिए। प्रश्न छठा, पाठ्यक्रम प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों का व्याख्या करना है। अगला सातवां प्रश्न है व्यक्तिक अनुदेशन हेतु पाठ्यक्रम ट्रांजेक्शन में क्या प्रावधान है। प्रश्न आठवां, पाठ्यक्रम ट्रांजेक्शन में आईसीटी की भूमिका बताइए। प्रश्न नवा है संरचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन से आप क्या समझते हो, ये लिखना है। 10वां प्रश्न खंड ए में मूल्यांकन के उपकरणों एवं तकनीकों की व्याख्या करनी है। कोई 10 में से कोई 4 आपको करने खंड ए में। खंड बी का प्रश्न जो है इस प्रकार है: पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को बताते हुए उसके मूल तत्वों की विवेचना करनी है। पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। पाठ्यक्रम व्यवसायी के रूप में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करनी है। प्रश्न अंतिम है खंड ब में मूल्यांकन के उपकरणों एवं तकनीकों से क्या तात्पर्य है, गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन में अंतर बताना है। प्रश्न जो दूसरा पेपर था इस प्रकार था। इसके बाद है M305A। जो तीसरा पेपर है दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में ऑप्शनल है। जो पहला पेपर का नाम है वो है मैनेजमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। पैटर्न सेम है, सीधे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति का वर्णन करना है, शैक्षिक प्रवर्तन के महत्व को बताना है। प्रश्न 3 है शैक्षिक प्रबंधन में वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 4, नेतृत्व की प्रकृति के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न 5, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में निर्णय लेने की क्षमता क्यों महत्वपूर्ण होती है।
शैक्षिक नियोजन में सामाजिक मांग उपागम की संक्षेप में व्याख्या करनी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक वित्त संबंधी किन परेशानियों का सामना कर रहा है। प्रश्न 8वां, शैक्षिक समस्याओं के विकास के लिए निरीक्षण क्यों आवश्यक है। प्रश्न जो 9 है दोस्तों, संसाधनों की गतिकी से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संबंध उपागम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। खंड ब के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार है। विस्तार पूर्वक शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों और प्रकारों का वर्णन करना है। प्रश्न दूसरा, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों एवं शैलियों की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक नियोजन के प्रत्यय आवश्यकता और सिद्धांत का सविस्तार वर्णन करना है। प्रश्न चौथा, विस्तार पूर्वक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकारों एवं सिद्धांतों के बारे में लिखिए। इसके बाद है पेपर दूसरा, थर्ड पेपर का जो ऑप्शनल है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो क्वेश्चन है इस प्रकार है। शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह है शैक्षिक तकनीकी के घटकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत संप्रेषण एवं अनुदेशन की प्रकृति समझाइए। शिक्षण के स्तरों का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न, परावर्तिक स्तर यानी कि चिंतन एवं मनन स्तर से आप क्या समझते हैं। प्रश्न छठा है, शिक्षण के मॉडल का अर्थ एवं कार्य लिखिए। सातवां प्रश्न है CAI यानी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करना है। विषय वस्तु संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इनसेट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है सेक्शन बी, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान का वर्णन कीजिए। शिक्षा में यहाँ किस प्रकार कार्य करता है, इसको उदाहरण देकर समझाइए। ब्रूनर का जो है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, ये आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा है, अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न तीसरा है, शैक्षिक तकनीकी में उभरती प्रवृत्तियाँ से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। वीडियो क्लिपिंग व टेली कॉन्फ्रेंसिंग को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न चौथा और अंतिम प्रश्न है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को शैक्षिक तकनीकी के एक घटक के रूप में स्पष्ट कीजिए। कोई 4 में से कोई 2 के उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद दोस्तों वुमेन स्टडीज़ जो तीसरा पेपर है, तीसरे का तीसरा ऑप्शनल पेपर वुमेन स्टडीज, जो क्वेश्चन है इस प्रकार है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। खंड ए के प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों आपको। प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक कौन कौन से हैं। लिंग समूह के बीच संतुलन प्राप्त करने में विभिन्न उपाय क्या हैं। महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ क्या हैं। पांचवा प्रश्न, महिलाओं से संबंधित विभिन्न आंदोलन और उनके कल्याण योजना के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। छठा प्रश्न, महिलाओं और उनके विकास के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशें क्या हैं, समझाना है। प्रश्न सातवां है, महिला विकास के लिए किसी एक पंचवर्षीय योजना का विस्तार से व्याख्या करनी है। प्रश्न आठवां, 2 तथ्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है समाज में महिलाओं की भूमिका, दूसरा सशक्तिकरण के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाएं। खंड ब, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न है पहला है, महिला अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अवधारणा पर चर्चा करनी है। महिला अध्ययन से संबंधित मुद्दे और समस्याएं क्या हैं, व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है, महिला विकास पर दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिशों का वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है, महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, व्याख्या करनी है। चौथा प्रश्न है, आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। महिलाओं के आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दे एवं समस्याएं क्या हैं। ये 4 प्रश्न हैं खंड ब में, किन्हीं 2 का उत्तर आपको देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसी के साथ दोस्तों पूरा थर्ड सेम का ये पेपर समाप्त होता है 2020-22 का सेशन का। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।